इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। एक भी आरोप ऐसा नहीं है कि जो सिद्ध हुआ है। फिर भी गुरुदेव को जोधपुर के कारागृह में रखा गया है। गुरुदेव को बेल भी नहीं दी जा रही थी, तो ये कौन सा न्याय है? हर किसी को बेल दी जाती है, हर किसी की वो सुनी जाती है, लेकिन इतने लाखों करोड़ों बहनें जो बोल रही है उनकी तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? उनको क्यों नहीं सुना जा रहा है? तो इसको तो यही कहा जाएगा कि एक षड्यंत्र है और उसके तहत ही पूज्य गुरुदेव को फंसाया गया है। कहते हैं ना कि रावण भी आया, कंस भी आया, फिर भी वो सनातन धर्म को नहीं मिटा पाया। और सनातन धर्म को मिटाने वालों को भले लग रहा है कि गुरुदेव को अंदर करके वो धर्म को मिटा सकते हैं, तो ये उनका भ्रम है। आरोप की बात जब हम करते हैं तो कोई व्यक्ति 12 साल के बाद आ रहा है आरोप लगाने, तो वो 12 साल तक कहाँ था? और हम खुद वहाँ पे रह रहे हैं, हमने तो कभी ऐसा ना देखा है ना सुना है। यहाँ पर लोग खींचे खींचे क्यों चले आते हैं? क्योंकि उनको वो आनंद मिलता है, उनको वो शांति मिलती है, उनको वो तृप्ति मिलती है जो उनको सारी सुख सुविधाओं में भी अपने घर में नहीं मिलती है। जो हमसे ध्यान करवाती है बापू, जो हमसे सेवा करवाती है, बस आपका सहारा ना छूटे बापू। शिविरों का आयोजन पूज्य बापू जी की प्रेरणा से इसीलिए होता है कि जो भी साधक है उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो और ईश्वर के रास्ते साधकों की गति तेजी से हो, इसलिए इन शिविरों का आयोजन किया जाता है। दीदी, बापूजी के गुरुकुल में ही पढ़ने वाली एक लड़की ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसकी वजह से बापूजी पिछले 10 सालों से जोधपुर की जेल में है। उसके बारे में क्या कहोगे? इसके बारे में तो किसी के पास कुछ कहने जैसा है ही नहीं। जब पूज्य बापूजी पर आरोप लगाए गए, आरोप कभी कोई एक भी आरोप ऐसा नहीं है कि जो सिद्ध हुआ है। फिर भी गुरुदेव को जोधपुर के कारागृह में रखा गया है। और दूसरी बात है कि अभी गुरुदेव के स्वास्थ्य को लेकर और भी सब बातों को लेकर गुरुदेव को बेल भी नहीं दी जा रही थी, तो ये कौन सा न्याय है? हर किसी को बेल दी जाती है, हर किसी की वो सुनी जाती है, पर यहाँ पर तो ऐसा दिख रहा है कि किसी चीज़ का कोई केस में ना कोई ठोस प्रमाण है उनके पास, कुछ भी नहीं है। तो इसको तो यही कहा जाएगा कि एक षड्यंत्र है और उसके तहत ही पूज्य गुरुदेव को फंसाया गया है, क्योंकि वो लड़की खुद ही गुरुकुल में पढ़ती थी और आज भी पूज्य बापूजी के गुरुकुल में कई बच्चे पढ़ रहे हैं, अपने जीवन को उन्नत कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति के आरोप को लेकर इतना बड़ा वो करना एक संत के लिए, लेकिन इतने लाखों करोड़ों बहनें जो बोल रही हैं उनकी तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? उनको क्यों नहीं सुना जा रहा है? ये प्रश्न है। दीदी, बापूजी को 2 कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दे दी, उसके बाद भी भक्तों की श्रद्धा संख्या में कमी नहीं आ रही, क्या कहोगे इसके बारे में? भक्तों की श्रद्धा में कमी नहीं आ रही है, क्योंकि इस गुरुद्वार पर जो भक्त आते हैं, साधक आते हैं, तो गुरुदेव ने उनको जो ज्ञान दिया है, उनको जो उनके हृदय में जो भक्ति की ज्योत जलाई है, और हर साधक के पास अपना अनुभव है। अगर मेरे पास मेरा अनुभव है और पूरी दुनिया अगर मुझे बोले, अगर मुझे किसी ने कहा कि भाई सूरज तो है ही नहीं, पर मैंने खुद देखा है अपने आंखों से, तो मैं उस बात पे कैसे मानूं? तो इन सभी साधकों के पास अपने अनुभव है, तो ये कैसे मान सकते हैं? और सबका जीवन उन्होंने उन्नत किया है, तो इसीलिए इन साधकों की श्रद्धा नहीं हिली है और साधक बड़े ज़ोर शोर से आज भी पूज्य गुरुदेव के देवी कार्यों में जुटे हुए हैं और आखिरी दम तक बापूजी के साधक गुरुदेव के देवी कार्यों में जुटे रहेंगे। दीदी, टीवी चैनलों ने रात दिन बापूजी के प्रति गलत दिखाया, उसके बाद भी लोग खींचे खींचे चले आते हैं। लोग खींचे खींचे चले आते हैं, वो यही है कि गुरुदेव बापूजी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्मनिष्ठ संत है। उनकी आँखों से, नूरानी नज़रों से वो आत्मज्ञान का अमृत छलकता है, आत्म मस्ती छलकती है और वही साधकों को आनंदित करती है। ऐसे कितने साधक हैं, ऐसे कितने संसारी लोग हैं जो संसार में तप रहे हैं, पर यहाँ पर लोग खींचे खींचे क्यों चले आते हैं? क्योंकि उनको वो आनंद मिलता है,
उनको वो शांति मिलती है, उनको वो तृप्ति मिलती है जो उनको सारी सुख सुविधाओं में भी अपने घर में नहीं मिलती है। जो कुछ भी सुविधा ना होते हुए भी जो शांति, वो तृप्ति उनको गुरुद्वार पर मिलती है, इसीलिए वो खींचे खींचे चले आते हैं। दीदी, इतने गंभीर आरोपों के बाद भी लोग आज भी बापूजी को पूजते हैं, बापूजी को मानते हैं। गंभीर आरोप भले लगाए गए हैं, पर मैंने पहले भी कहा कि साधकों के अपने अनुभव हैं और उन अनुभवों के सहारे पर ही साधक ये कभी नहीं मान सकते कि उनके गुरुदेव ने, क्योंकि देखो, अगर कोई व्यक्ति है जो हमें कहता है कि आपको सच बोलना चाहिए और वो व्यक्ति अगर स्वयं सच ना बोलता हो तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आज बापूजी के आश्रमों में कितने भाई बहन हैं जो संयम से रह रहे हैं, और इतना ही नहीं, जो गृहस्थ में साधक भाई बहनें हैं वो भी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। आप ही सोचो, अगर हमारे गुरुदेव ऐसे होते तो उनके वचनों का क्या हम पर प्रभाव पड़ता? सवाल ही नहीं है। पूज्य बापूजी एक स्वयं, मैं तो ये कहूँगी कि वो स्वयं धर्म है, और सनातन धर्म को मिटाने के लिए आज तक कई षड्यंत्र किए गए, पर कहते हैं ना कि रावण भी आया, कंस भी आया, फिर भी वो सनातन धर्म को नहीं मिटा पाया। तो पूज्य बापूजी तो साक्षात विग्रह है, तो उनको कौन मिटा सकता है? सनातन धर्म कभी मिट नहीं सकता, और सनातन धर्म को मिटाने वालों को भले लग रहा है कि गुरुदेव को अंदर करके वो धर्म को मिटा सकते हैं, तो ये उनका भ्रम है। दीदी, लड़की कहती है कि बापूजी गलत हैं, बापूजी के आश्रम में गलत होता है, तो आप तो बचपन से ही वहाँ जाते हो और अपना जीवन भी समर्पित कर दिया है, तो आप ज़्यादा अच्छे से जानकारी दे पाओगे। पूज्य बापूजी का जो महिला आश्रम है, उस महिला आश्रम में सुबह 5:30 बजे से संध्या की शुरुआत होती है। उसके बाद सभी बहनें अपनी अपनी सेवाएं करती है, और पूज्य बापूजी ने अपनी बच्चियों को जप करना सिखाया है, पूज्य गुरुदेव ने अपनी बच्चियों को ध्यान करना सिखाया है। और इतना ही नहीं, कैसी भी विपरीत परिस्थिति आए तो उस विपरीत परिस्थिति में भी सत्य को ना छोड़े, धर्म का ना छोड़े, ये सीख गुरुदेव ने हमें दी है। और हम खुद वहाँ पे रह रहे हैं, हमने तो कभी ऐसा ना देखा है ना सुना है। और आरोप की बात जब हम करते हैं तो कोई व्यक्ति 12 साल के बाद आ रहा है आरोप लगाने, तो वो 12 साल तक कहाँ था और उसके बाद वो आरोप लगा रहा है, तो ये आरोप का तो कोई मतलब ही नहीं है। पर इन सब चीज़ों को देखकर ऐसा ही लगता है कि बस एक संत को कैसे सताया जाए और एक मतलब सनातन धर्म की जड़ों को कैसे कमज़ोर किया जाए, हमारी सनातन संस्कृति को कैसे कमज़ोर किया जाए, क्योंकि संत ही है जिन्होंने आज सनातन संस्कृति की रक्षा की है, जिन्होंने आज सनातन धर्म की रक्षा की है, और उन्हीं संतों को लोगों से दूर किया जा रहा है। और ये स्पष्ट है कि यही कारण है कि सनातन धर्म को मिटाना चाहते हैं। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का।